बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार के ऊपर जो विवाद है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चर्चा खत्म ही नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ क्यों छोड़ा, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ सरकार क्यों बनाया। कुछ लोग अब यह चर्चा करने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ फिर सरकार बनाएंगे। यह अपने आप में एक अजूबा है। दरअसल नीतीश कुमार जब से तेजस्वी का साथ छोड़े हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं, दो थ्योरी बाजार में बहुत तेजी से चल रहा है। दो थ्योरी पर चर्चा चल रहा है। पहला थ्योरी यह है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ क्यों छोड़ा। इसके पीछे लोग कारण दे रहे हैं कि ईडी जब से नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में सक्रिय हो गए और गठबंधन को मजबूत करने में लग गए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सबको साथ लाने का जब से अपना प्रयास तेज कर दिए, तब से ईडी का भी कार्रवाई बिहार में तेज हो गया। और ईडी का इसी कार्रवाई के तहत पहले गब्बू सिंह पर छापा मारा गया, पहले गब्बू सिंह को पकड़ा गया, फिर कारू सिंह पर छापा मारा गया। और वह कारू सिंह नीतीश कुमार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के सगे साले थे, तो उनके मंत्री के घर पर एक तरह से समझिए कि ईडी का छापा पड़ा। और उसके बाद सबसे बड़ा कार्रवाई हुआ, जनता दल यूनाइटेड के फाइनेंसर माने जाने वाले, कहे जाने वाले धन्ना सेठ, जदयू के MLC राधाचरण शाह के यहाँ जब ईडी की कार्रवाई हुई। कहा जाता है कि जो पैसा, जो दौलत, जो कागजात जमीन के हो, निवेश के हो, वह तो राधाचरण शाह के यहाँ पकड़ाया ही, जिसको राधाचरण सेठ कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि राधाचरण सेठ के यहाँ एक लाल डायरी मिली और बस यहीं से बीजेपी के हाथ में एक बड़ा शस्त्र लग गया, एक लॉटरी पड़ गया बीजेपी को। और राधाचरण शाह के यहाँ जो लाल डायरी मिली, कहा जाता है कि उसमें राजनीतिज्ञों को और नीतीश कुमार के करीबी नौकरशाहों के साथ जो लेन देन था, उस सारा डिटेल उस डायरी में है। और उस डायरी का ईडी के हाथ लगते ही नीतीश कुमार के सुर बदल गए और नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में, जहां उनको संयोजक बनाने का बात चल रहा था और ये संयोजक बनने के लिए लालायित भी थे, इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हमें संयोजक नहीं बनना है। और वहीं से नीतीश कुमार का पलटी मारने का काम शुरू हो गया और अंततः उसी दबाव में, ईडी के दबाव में और उस लाल डायरी के दबाव में आकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली है। और दूसरी थ्योरी यह है, नीतीश कुमार का गठबंधन तेजस्वी से तोड़ने के पीछे दूसरी थ्योरी यह बाजार में चल रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के ललक में या प्रधानमंत्री बनने के लालच में INDIA गठबंधन में गए थे और तेजस्वी के साथ सरकार बना लिए कि चलो बीजेपी के साथ रहकर हमको दिल्ली में तो कुछ मौका मिलेगा नहीं, बिहार में तो सरकार मेरा है ही, अब एक बार उधर भी प्रयास करके देखते हैं, क्या पता कहीं गठबंधन में मौका मिल जाए, 2-4 महीना के लिए ही सही प्रधानमंत्री के लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाए। यह सोचकर नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में गए। लेकिन जब उन्हें वहां अपना दाल गलते नजर नहीं आया, उन्हें वह संभावना नहीं दिखने लगा कि अब यहाँ प्रधानमंत्री बनना तो संभव नहीं है, तो नीतीश कुमार ने सोचा कि फिर से बीजेपी के साथ आते हैं। और बीजेपी के साथ लोग, बीजेपी चूंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन के पैरोकार थी, बीजेपी के तरफ से कमेटी भी बना हुआ है कि इस देश में अब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, यानी कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के सारे सीटों पर एक साथ चुनाव हो। बीजेपी इस कवायद में थी ही, तो नीतीश कुमार ने सोचा कि हम बीजेपी के साथ हो लेते हैं और इस 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बीजेपी कैंपेन चला रही है, जो कमेटी बनाए हुए है, तो हम कहेंगे कि चलिए भाई लोकसभा के साथ ही यहाँ का विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए और हम आपके साथ सरकार बना लेते हैं। इससे फायदा यह होगा कि हमको यहाँ मेरा सीट जो 45 है वो बढ़कर फिर से अगर 70-80 हो जाता है, 150-200 सीट पर अगर हम 140-50 सीट पर भी चुनाव लड़ लेते हैं और 40-45 से बढ़ के हम 70-75-80 तक अगर चले जाते हैं, तो फिर से 5 साल के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे और 5 साल के लिए बिहार में फिर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह सोचकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लिए।
ये दो थ्योरी बाजार में काफ़ी जोरों से चल रहा है। और जो पंडित है राजनीति के, जो विश्लेषक अपने आप को समझते हैं, वो ये दोनों थ्योरी पर अलग अलग लोग अपना थ्योरी दे रहे हैं। और जो ये दूसरी थ्योरी है, इन लोगों का यह मानना है कि अब यह क्लियर हो गया है कि बीजेपी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं करवाएगी, तो अब नीतीश कुमार को यहाँ आने का पछतावा हो रहा है। और नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि लोकसभा का चुनाव अगर हम बीजेपी के साथ लड़ लेते हैं, बीजेपी पुनः जब दिल्ली में काबिज हो जाएगी, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे, तो बीजेपी का अगला कदम होगा कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में एन केरेन प्रकारेण जदयू को समाप्त कर दे। तो नीतीश कुमार को अभी यह डर सताने लगा है। इसलिए इन दूसरे थ्योरी वालों का कहना है कि फिर से नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से आरजेडी के साथ चले जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग इस दूसरी थ्योरी पर विश्वास करते हैं, हमें तो लगता है कि ये लोग विश्लेषण करते करते काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं और राजनीति को भी काल्पनिक बना देते हैं। यह कभी संभव नहीं है, न भूतो न भविष्यति। एक तो ऐसा कानूनी दृष्टिकोण से भी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है और नीतीश कुमार ऐसा करते हैं, तो हमें तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को बर्खास्त करने का काम करेगी। और दूसरा, नीतीश कुमार और उनका विधायक, उनका सांसद, कोई नीतीश कुमार का साथ नहीं देगा और उनकी पार्टी टूट जाएगी। जो कल टूटना तो उस पार्टी को है ही। जदयू अब समाप्ति के कगार पर है। लोकसभा चुनाव तक ही जदयू का भविष्य है। विधानसभा चुनाव आते आते जदयू टूट जाएगी, जदयू समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज अगर नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाते हैं बीजेपी को साथ छोड़ने का और फिर से तेजस्वी के साथ जाने का, तो आज ही उनकी पार्टी टूट जाएगी। और यह नहीं होगा, कानूनी दृष्टिकोण से भी नहीं होगा, नैतिक दृष्टिकोण से भी यह संभव नहीं है। अब नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है कि अब मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यह नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है। दूसरी थ्योरी वालों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अब एक तो ठगे महसूस कर रहे हैं और दूसरा कि नीतीश कुमार को लगता है कि अब हम कमजोर पड़ गए हैं, अब हमारी बड़े भाई की हैसियत नहीं रह गई है, हम बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि हमेशा बार्गेन करते हैं, तो नीतीश कुमार आज भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, आज भी नीतीश कुमार अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो बड़े भाई और छोटे भाई जैसा कोई समस्या आज के डेट में सरकार में नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपकी थ्योरी को कि नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में अपने आप को फिट नहीं समझ रहे हैं, बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है, तो अब ये नहीं रहेंगे। अब इनकी वो हैसियत नहीं है। जिस आदमी के पास अपना आत्मसम्मान नहीं होता है, जिस आदमी के पास अपना सिद्धांत नहीं होता है, उस आदमी का सम्मान दुनिया करेगी, यह संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार के पास न कोई नैतिक बल है, न नीतीश कुमार के पास कोई सिद्धांत है, न नीतीश कुमार के पास कोई आत्मसम्मान जैसा चीज है। यही वो नीतीश कुमार है जिसको सब लोग पलटू कहता है खुलेआम। सारे नेशनल चैनल में जब इनका सरकार गिर और बन रहा था, बड़ा बड़ा हेडिंग लगता था पलटू राम का। जिसको इतना सा भी शर्म नहीं है, उस आदमी का सम्मान कौन करेगा। यह तो बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है नीतीश कुमार को कि आज भी सरकार में गृह मंत्रालय उनके पास है, आज भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वरना ऐसे लोगों को तो चपरासी बनने का औकात नहीं है और चपरासी बनने का नैतिक बल नहीं है। सम्मान तो बहुत दूर की बात है। तो नीतीश कुमार को सम्मान अब मिलने का बात ही नहीं रहा। इतने बार ये पलटी मार चुके, इतने बार ये अपने बात को अपना खुद ही झूठा साबित कर चुके हैं। जो आदमी यह कह के कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे उनके साथ नहीं जाएंगे और चले जाते हैं, अब हम मरते मर जाएंगे उनके साथ नहीं जाते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर इसी तरह का बात करते हैं। तो मरना, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले भी वीडियो में कहा हूं कि कोई भी आदमी कह देता है कि हम मरते मर जाएंगे, यह काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी मजबूरी में वह आदमी वह काम कर देता है तो मरना सबके लिए संभव नहीं है। मरना इतना आसान नहीं है, सुसाइड करना इतना आसान नहीं है, यह सबके बस की बात नहीं। लेकिन नीतीश कुमार कम से कम एक काम तो कर ही सकते थे कि सरकार को बर्खास्त करके फिर से चुनाव में चले जाते। अगर इनको किसी वजह से एनडीए के साथ आना पड़ रहा था, मजबूरी थी, तो फिर सरकार बर्खास्त करते और चुनाव में जाते, तब शायद इनकी इज्जत रहती।
लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह का काम करते हैं, इनका इज्जत होना का सवाल ही नहीं है, बड़े भाई रहने का सवाल ही नहीं। अब इनको कोई बड़ा भाई नहीं समझेगा, जितना समझ रहा है लोग उतना ही काफ़ी है। नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार के पास आज भी बिहार का गृह मंत्रालय है, यह काफ़ी है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है कि अब एनडीए का सरकार गिरा के फिर से तेजस्वी के साथ सरकार बना ले। बाकी विश्लेषण करने के लिए सब लोग स्वतंत्र है, जिनके मन में जो बात आता है। हमारे चैनल पर भी एक एक्सपर्ट आके यही बात कह रहे थे, लेकिन मेरा यह पूरी तरह से मानना है और मैं इस बात पर दावा कर सकता हूं कि नीतीश कुमार के बूते की बात नहीं है। सरकार एनडीए का साथ छोड़ के फिर से तेजस्वी का साथ सरकार बना लेना, यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। देश में आज भी कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा संभव नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। देखते रहें तेजस न्यूज। धन्यवाद।